हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका डोमेस्टिक साइंस का सिलेबस क्या है, इसको लेके बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट परेशान हैं। देखिए, आपका DSSB डोमेस्टिक साइंस में कोई भी आपको पर्टिकुलर सिलेबस नहीं मिलेगा। कहीं भी आप सर्च कर लो, कहीं भी आपको पर्टिकुलर सिलेबस नहीं मिलेगा। वैकेंसी बहुत अच्छी है, फॉर्म इसमें भी ज़्यादा नहीं पड़े हैं, 4,500 लगभग पड़े हैं। तो आप मेहनत कर लोगे तो हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने इस चक्कर में डाला कि BA वालों को लेते नहीं है, पर आप जब फॉर्म भरे होंगे ना, तो वहाँ पे आपने ऐसा देखा होगा, उन्होंने अलग अलग लिखा था। या तो आपने डोमेस्टिक साइंस में किया हो या आपने होम साइंस में ग्रेजुएशन किया हो। ग्रेजुएशन लिखा था ना, उसमें ये नहीं लिखा था आप कि उसमें कि MSc वाले होंगे कि BSc वाले होंगे। आप इसी में PGT में देख लो, उसमें ये क्लियर कट में लिख देते हैं कि MSc वाले चाहिए कि BSc वाले चाहिए कि BA वाले चाहिए। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती ना, तो ज़रूर आपको फॉर्म अप्लाई करने नहीं दिया जाता। पर लोगों ने ऐसी अफवाहें फैला दी हैं। जब आपने सुना है ना कि हाँ, कि कोई जरूरी हो सकता है उनके पास BA का ग्रेजुएशन हो सकता है B.Ed में उनका होम साइंस टीचिंग ना हो या और डॉक्यूमेंट्स ना हो, इस वजह से उनका सिलेक्शन ना हो पाया हो। बहुत जगह बच्चों ने कमेंट्स किया है कि उनकी रिलेटिव थी तो उन्होंने BA से किया तो उनका सिलेक्शन रोक दिया गया है। पहले इन्फॉर्मेशन लेकर आइए पूरी अच्छे से कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों रोका गया है। अगर उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है कि ग्रेजुएशन विथ B.Ed, आपके पास B.Ed होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस हिंदी होनी चाहिए 12th में, प्लस आपके पास ये है, आपके पास B.Ed में टीचिंग सब्जेक्ट होम साइंस होना चाहिए। जो 2 सब्जेक्ट लेते हैं ना हम बच्चों को टीचिंग करना, उसमें तो क्या कैटेगरी उसमें नहीं थी उनके पास, इसलिए उनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। किसी की बातों में आके आप अपना फॉर्म नहीं फिल कर रहे हो, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। फॉर्म कम भरने के कारण क्या है? फॉर्म कम भरने का कारण है, एक तो सबसे पहला है एज, 30 साल के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा क्या है, इसमें इन्होंने मस्ट कर दिया है टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए होम साइंस। बहुत जगह होम साइंस को बड़ा उस तरीके से देखा जाता है, तो बहुत B.Ed स्कूलों में टीचिंग सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है होम साइंस। बहुत सारे स्कूल नहीं कराते हैं, पर बहुत सारे स्कूल करा देते हैं। तो इसमें आप ये देखो, ये पॉजिटिव चीज़ कुछ है जिस वजह से फॉर्म कम पड़े। एक तो टीचिंग इन्होंने सब्जेक्ट डाल दिया होम साइंस, इसलिए फॉर्म कम हो गए हैं। जबकि UP TGT PGT में आपका कोई एज की कैटेगरी नहीं है, इसलिए वहाँ फॉर्म ज़्यादा फिल हो जाते हैं। तो आपके समझ लीजिए 4,500 बच्चे हैं। तो DSSB डोमेस्टिक साइंस का सिलेबस क्या होगा? बच्चे बहुत पूछ रहे थे कि मैम इसका सिलेबस क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इसका सिलेबस कहीं भी कुछ नहीं दिया जाता है। जैसे आप UP TGT की तैयारी करते हो ना, UP TGT का सिलेबस है ना आपके पास, बस उस सिलेबस को उठा लो, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। ब्रांचेस सब एक ही है, आहार पोषण विज्ञान, आपका बाल विकास, आपका जो होम मैनेजमेंट हो और प्राथमिक चिकित्सा हो, सब कुछ वही है। बस आपको पढ़ना है, ढंग से पढ़ ले जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ने में कोई कंजूसी कर दोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बस इतना है, यहाँ कंपटीशन थोड़ा कम है। बहुत सारे बच्चों का टीचिंग सब्जेक्ट नहीं था, मैं बता रही हूँ BA में, या तब भी उन्होंने B.Ed में टीचिंग सब्जेक्ट होम साइंस नहीं था, तब भी उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है। कुछ बच्चे अभी अपेयरिंग है, उनके पास B.Ed की मार्कशीट वगैरह भी नहीं है, पर उन्होंने कोई मार्कशीट वगैरह लग नहीं रही थी, उन्होंने अपने मन से जो फर्स्ट ईयर वगैरह के नंबर थे वो डाल के कर लिया है। तो ऐसे कुछ फॉर्म है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं। तो फॉर्म की संख्या इसमें घटेगी, तो आप अपना पढ़ो। जो प्रीवियस ईयर पेपर है डोमेस्टिक साइंस के, वो देखो। पहला तो आप करो कि जो UP PGT और TGT का सिलेबस है ना, उसको कंप्लीट करो। प्लस उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। मैं बहुत जल्दी यहाँ पे आपकी एक सीरीज शुरू करने वाली हूँ, अब मैं टाइम अभी नहीं बता रही हूँ, नए साल से ही शुरू होगा। उसमें आपके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे जल है, तो जल से संबंधित जितने भी आपके कोई भी होम साइंस का पेपर हुआ हो, चाहे उत्तराखंड में हुआ हो, चाहे DSSB में हुआ हो, या UP TGT में हो, PGT में, यानी उस टॉपिक संबंधित कितने भी क्वेश्चन आपके बने हो, वो सारे टॉपिक करा देंगे, वो सारे जो क्वेश्चन करा देंगे। इससे आपको फ़ायदा होगा। तो इस तरह तैयारी करो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए।
प्लस एक बात और ध्यान देना, इसमें पार्ट ए भी है, तो पार्ट ए को जो है आपका उसे नज़रअंदाज नहीं करना, इसके नंबर भी जुड़ेंगे। तो पार्ट ए और बी दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको अपना होम साइंस सब्जेक्ट तो लेके चलना ही है, प्लस आपका जो पार्ट 1 है ना, जिसमें मैथ है, रीजनिंग है, आपकी हिस्ट्री वगैरह, हिंदी है, इंग्लिश है, उसको भी लेके चलना है। प्लस एक बात और याद रखना, इस पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर नहीं है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर जो क्वेश्चन आता है बस उसी पे टिक लगाना। एक कैटेगरी भी है कि इतने परसेंटेज नंबर होंगे तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। अब बच्चे पूछेंगे कि मैम DSSB का क्या गया था पिछली बार रेशियो, तो आपका जो कट ऑफ गई थी बच्चों, तो वो गई थी 95 या 96 ऐसे कुछ गई थी, 95 के ऊपर गई थी कट ऑफ डोमेस्टिक साइंस की। तो आप समझ सकते हो कि कितना पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और सीटें भी थी। ऐसा नहीं कि पिछली साल सीटें नहीं थी, तो पढ़ाई करने वाले बच्चे बहुत है, कंपटीशन भी अच्छा खासा है। तो आप अपना फॉर्म फिलअप करो, पढ़ाई करो और इसमें सिलेक्शन लो। यही है सिलेबस के लिए। यूपी टीजीटी पीजीटी का आप उठाओ, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। और प्रीवियस ईयर आपकी बहुत सारी बुक्स वगैरह आती हैं, प्रैक्टिस सेट है, उनको उठाओ। प्रैक्टिस सेट में देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक में और प्रैक्टिस सेट में एक प्रॉब्लम क्या होती है ना, उसमें क्वेश्चन आंसर बहुत गलत दिए होते हैं। मतलब क्वेश्चन तो सही पूछते हैं, जो आंसर है ना वो बहुत गलत दिए होते हैं। तो आंसर को करते समय आप थोड़ा सर्च कर लो। अभी टाइम है, पेपर होगा तो मई और जून में होगा, फिलहाल आपके पास अभी टाइम है। अगर आप इसकी तैयारी भी करो प्लस आप यूपी टीजीटी की तैयारी करो तो आपको कोई नुकसान तो है नहीं। होम साइंस सब्जेक्ट तो वही है आपका, यूपी टीजीटी का भी तैयार हो रहा है, DSSB का तैयार हो रहा है, कोई भी पेपर होगा आप दे देना, तो कोई नुकसान नहीं है। अगर आप यूपी टीजीटी के स्टूडेंट हैं तो भी आप प्रिपरेशन करो, DSSB का भी फॉर्म भरा है तो भी प्रिपरेशन करो। होगा होम साइंस ही, थोड़ी अदर नॉलेज तैयार करनी पड़ेगी, GS वगैरह आएगा इसमें आपका, तो उसको थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अच्छे नंबर चाहते हो तो GS पे भी आप फोकस कर लेना, क्योंकि क्या हो गया है, पहले सुविधाएं नहीं थी, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। आज के टाइम में सब अवेयर हैं, सारी बुक लिस्ट पता है, सब कुछ पता है। अब होम साइंस पेपर क्रैक करना उतना टफ नहीं हो गया जितना पहले हुआ करता था। आपको बहुत सारा मटेरियल फ्री में ही यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि मैम DSSB की क्लासेस करा दीजिए, DSSB के नोट्स दे दीजिए, DSSB के ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। तो उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है स्टूडेंट। DSSB के कोई भी अगर क्लासेस भी लेगा ना तो वो यूपी टीजीटी के हिसाब से ही पढ़ाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी आपका जो यूपी टीजीटी वगैरह में है वही सब पढ़ाएगा। क्योंकि कुछ भी आपका सिलेबस नहीं उन्होंने डिसाइड किया, कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया सिलेबस में कि आपका ये आना है कि ये आना है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और अच्छी जॉब है, बहुत सारी सुविधाएं हैं इसमें जो आपको यूपी की जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें नहीं मिलती हैं। अगर आपको यूपी टीजीटी में होता है और अगर DSSB में होता है तो मैं तो कहूँगी आप DSSB की हो जाए। DSSB की एक खासियत और है कि ये फॉर्म आ गया तो आपके पेपर भी बहुत जल्दी कराएगा, रिजल्ट भी जल्दी देगा, प्लस ज्वाइनिंग भी करा देगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि पंचवर्षीय योजना की तरह इनका कार्य चले कि फॉर्म अभी निकाल दिए, 5 साल पेपर हो रहा है, कब ज्वाइनिंग देंगे, ऐसा नहीं है। फॉर्म भरा है, पढ़िए और नेक्स्ट ईयर यानी 2023 में आपको पेपर देने को मिलेगा। तो ढंग से पढ़िए, अच्छे से पेपर दीजिए, सिलेक्शन लीजिए। बहुत अच्छी जॉब है, अच्छी जगह है, अच्छे आपके शहर में वर्क करोगे और बहुत अच्छे स्कूल होते हैं DSSB के, देख के ही लगता है कि हाँ हम कितने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बच्चों के क्लासरूम ही इतने बढ़िया होते हैं कि कुछ कह नहीं सकते, और आपको कुछ नया सीखने को मिलता है और आपके अंदर टैलेंट जागता है और आप और आगे बढ़ सकते हो वहाँ पे। तो स्टूडेंट मुझे यही बताना था। अगर कोई और प्रॉब्लम हो DSSB के डोमेस्टिक साइंस के सिलेबस को लेकर तो मुझे बताइएगा, और मैं जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करूँगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपी टीजीटी का पेपर दे रहे हो, चाहे DSSB का पेपर दे रहे हो, अगर आप ये समझ लो 100 नंबर का पेपर है तो प्रीवियस ईयर से अगर आप उसकी
आप थ्योरी भी पढ़ते हो ना, जो एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया जाता है, तो आप ये समझ लो 100 क्वेश्चन में से समझिए 45 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से मिलेंगे। अगर आप ढंग से प्रीवियस ईयर पढ़ते हो तो प्रीवियस ईयर से 45 मिल रहा है, बहुत है। उसमें आप और एक्स्ट्रा तैयारी कर लोगे तो प्रीवियस ईयर से आपको 45 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर लोग कहते नहीं आता नहीं आता, पहले आप ढंग से देखो तो उस क्वेश्चन से रिलेटिव, जैसे कोशिका वाले टॉपिक से पूछा ही जाता है आपका सेल से, तो कभी सेल का आपका राइबोसोम पूछ लिया तो कभी कुछ और पूछ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पूछ लिया, तो पूछा तो गया ना उस ग्रुप से आपका। तो ये सब आपको समझना है, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। कंटिन्यू आप 1 घंटा भी दे रहे हो, अभी मई जून थोड़ा दूर है, आप आराम से प्रिपरेशन होके दे सकते हो। समझ लो मार्च अप्रैल मई जून में ऐसे ही आपका पेपर होगा। अभी समझ लो 3 महीना तो है, 3 मंथ आपके पास है। तो धन्यवाद।